नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस संसार में बहुत से लोग गलत काम करते हैं पर उनका कुछ बुरा नहीं होता। कई लोग बहुत अच्छे काम करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा होता है। क्यों? ये सवाल 3 साल पहले जबलपुर के क्लब में रात का खाना खाते हुए मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था। यही सवाल 2 दिन पहले मेरी कई महिला परिजनों ने एक कार्यक्रम के दौरान मुझसे पूछा, और यही सवाल कल मुझे किसी ने फोन करके पूछा। श्री कृष्ण ने रणभूमि में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। बाद में उद्धव के अनुरोध पर उन्हें भी गीता का मर्म बताया था, और आखिर में उनकी पत्नी रुक्मिणी ने जब उनसे जीवन मृत्यु पर सवाल पूछा तो अनुगीता के जरिए उन्होंने उनके संदेह को भी। जब मेरे पहले मित्र ने जबलपुर में मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था कि बुरे कर्मों के फल पर आदमी को बुरा उसका फल क्यों नहीं मिलता है जब बुरा काम वो करता है कोई, तो मैंने पूरे विस्तार में उन्हें जवाब दिया था। और मैंने तब एक पूरी कहानी लिखकर ये बताने की कोशिश की थी कि कई बार हम बुरा करते हैं तो उसका असर बुरा नहीं होता, और कई बार हम अच्छा करते हैं तो उसका असर अच्छा नहीं होता। क्यों? आज मैं आपको इस कहानी को बहुत विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप संजय सिन्हा के इस कहानी को मन के किसी कोने में आज दर्ज कर लीजिएगा। आप इस कहानी को आत्मसात भी कर लीजिएगा और जब समय मिले अपने बच्चों को सुनाइएगा। ये कहानी जिंदगी जीने का साधारण सा फॉर्मूला है, जिसकी बदौलत आप अपने स्वर्ग और नर्क की रचना खुद कर सकते हैं। तो सुनिए, पहले सुनाई एक कहानी फिर से। इस संसार में बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। बहुत से लोग आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते। बहुत से लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि ईश्वर नहीं है लेकिन कोई शक्ति है। ईश्वर के बारे में कुछ भी कह पाने वाला मैं कोई नहीं हूँ। मैंने ईश्वर को नहीं देखा है। फिर भी बहुत से लोगों की इस दुविधा पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। ये राय मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूं जो ईश्वर पर सिर्फ इसलिए यकीन नहीं करना चाहते क्योंकि जब उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, पर वो उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराता। ये बात मैं उन लोगों के लिए रखना चाहता हूं जिन्हें संदेह है कि अच्छे कर्मों के बदले अच्छा मिलने और बुरे कर्मों के बदले बुरा मिलने का कोई फार्मूला नहीं होता। यकीनन जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके पास अपने अनुभव होंगे। आप में से तमाम लोगों ने कभी अच्छे काम किए होंगे, कई पुण्य किए होंगे, फिर भी आपको उसके बदले में बुराई मिली होगी। आपके पास तमाम उदाहरण ऐसे भी होंगे जिसमें कि आपके जानने वाले ने कोई गलत काम किया, पाप किया, पर उनकी जिंदगी में भला ही भला होता चला गया। ऐसे उदाहरण अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं। ऐसे उदाहरण हमें यह मानने को मजबूर कर देते हैं कि पाप के बदले बुरा होगा और पुण्य के बदले भला होगा। इस बात की गारंटी नहीं है, पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जैसे कर्म करेंगे उसका प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। आज सिर्फ समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूं जिसे मैंने पहले भी अपने मित्रों से साझा किया है। आप मान लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी जिंदगी एक यू ट्यूब की तरह होती है। अब यू आकार के इस हिस्से में आधा अच्छा भरा है और आधा बुरा भरा है। इसे आप चाहें तो आधा पुण्य कह लीजिए और आधा पाप। आप इसे आधा पॉजिटिव कह सकते हैं, आधा नेगेटिव कह सकते हैं। ये आपके जन्म के साथ जुड़कर आपके साथ आया है। अब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो यू आकार के इस ट्यूब में, यू आकार के इस ट्यूब से एक छोर से अच्छाई इसमें भीतर जाती है, और जिस आधे हिस्से में अच्छाई भरी हुई है पर उसमें थोड़ी अच्छाई अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से उतनी ही बुराई बाहर निकलती है। क्योंकि यू ट्यूब पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें कुछ और भरने की जगह नहीं है, इसलिए एक छोर से उसमें अच्छाई घुसी, दूसरी छोर से बुराई बाहर आई। आपको लगा, हे भगवान, हमने तो अच्छा किया था लेकिन हमारे साथ ये बुरा क्यों हो गया। अब आप मान लीजिए कि आपने किसी का बुरा कर दिया। आपके यूट्यूब के दूसरे छोर से उसमें बुराई घुसी और दूसरी ओर से लबालब भरी अच्छाई में से थोड़ा अच्छा बाहर निकल आया। आपको लगा, ये हुई ना बात, कर्म कुछ नहीं है। देखो, मैंने तो बुरा किया लेकिन मेरा अच्छा हो गया। अब आप लगातार बुरा करते चले जाते हैं और बुराई यूट्यूब में अंदर जाती है, जाती रहती है। अच्छाई बाहर आती है,
आती रहती है। आप रिश्वत लेते हैं, आप चोरी करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं और आपका जीवन लगातार जगमग रोशनी से चमकता रहता है। एक दिन सारी अच्छाई उस ट्यूब से निकल जाती है और अब जो उसके बाद निकलने को बचा रहता है वो सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। जिस दिन उस यूट्यूब से सारी अच्छाई निकल जाती है उस दिन के बाद सिर्फ बुरा बचता है और वही निकलता है, क्योंकि अच्छाई तो आपने अब डाली ही नहीं। संजय सिन्हा की मां ने इसे ही कर्म का घड़ा कहकर बचपन में यह समझाया था कि रावण जैसे शक्तिशाली राजा का भी तब पतन हो गया था जब उसका यूट्यूब यानी कर्म का घड़ा भर गया था। कहा गया है कि रावण के पाप का घड़ा भर गया। यही कंस के साथ हुआ, यही कौरवों के साथ हुआ, यही हिंदी फिल्मों में विलेन के साथ होता है। 3 घंटे की फिल्म में विलेन पौने 3 घंटे तक मौज करता है और आखिर के 15 मिनट अपने किए का फल भोगता है। ईश्वर ने खुद किसी आकार में अपने आप को परिभाषित नहीं किया है। अगर गीता को ईश्वर का कथन मान लें तो उसमें यही कहा गया है कि मैं तुम में ही हूं, मतलब उसने भी कर्म को प्रधान माना है। निर्भर आप पर करता है कि आप कितने दिनों तक दुख सहते हुए अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना चाहते हैं। निर्भर आप पर यह भी करता है कि कितने दिनों तक पाप करते हुए अपने पुण्य के बैलेंस को खत्म करने की कोशिश आप करेंगे और फिर से दुख झेलेंगे। ये मत भूलिएगा कि सबकी मंजिल एक होती है। अज्ञानी अंधविश्वास के सहारे वहां पहुंचते हैं और ज्ञानी तर्क के सहारे। मैं दोहरा रहा हूं कि ईश्वर है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन आपके कर्मों का फल आपके ही सामने होगा। इसमें आप रत्ती भर संदेह मत कीजिएगा। आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर सुस्त हो सकता है, लेकिन उसका कंप्यूटर बहुत शानदार है। मर्जी आपकी। उम्मीद है यूट्यूब थ्योरी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।